आज का बड़ा प्रश्न यह है, हरियाणा से निकले बीजेपी के विजय रथ को विपक्ष महाराष्ट्र और झारखंड में क्या रोक पाएगा? यह बड़ा प्रश्न है। गौरव भाटिया इस बड़े दिन पे हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया, आपका अभिनंदन है। बृजमोहन श्रीवास्तव है हमारे साथ, प्रवक्ता एनसीपी, अजीत पवार गुट के। पूरा भरोसा है इस बार इनको कि इनकी तिकड़ी काम दिखाएगी। किशोर तिवारी एक तरफ है मेरे साथ, नेता शिवसेना उबाटा के यानी उद्धव ठाकरे गुट के। सुनील यादव है, क्योंकि बाय इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। मिल्कीपुर पे नहीं हुई घोषणा, लेकिन बाकी 9 सीटों पे हो गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो कर दिखाया, क्या उसके बाद बाय इलेक्शन में रिपीट करवाएंगे? यह बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 37 सीटों के साथ बाजी मारी है और बीजेपी के मेजॉरिटी के रथ को अगर किसी ने रोका है, मैंने ये बात जिस दिन नतीजे आए थे तब भी कही थी और आज भी कहता हूं, वो अखिलेश यादव और सपा है और कोई नहीं है। सतीश के सिंह है, कई चुनावों के सावन देख चुके हैं, उनका अभिनंदन है। महुआ मांझी जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ जुड़ रही है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। महुआ जी, आपका भी अभिनंदन है। तो चुनाव की बेला है, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के पर्व को कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी चर्चा की शुरुआत किशोर तिवारी से करते हैं। इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। किशोर जी, लेकिन आपको तो लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन संजय राउत को और राशिद अल्वी को नहीं लग रहा कुछ अच्छे होने वाला है। संजय राउत कह रहे हैं कि अगर हरियाणा की तरह चुनाव हुए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और राशिद अल्वी तो कह रहे हैं जैसे इजराइल पेजर में बम फोड़ सकता है, वॉकी टॉकी में बम फोड़ सकता है। ऐसे में ईवीएम क्या चीज है? देखिए, ईवीएम का अपना अपना विवाद है, लेकिन ये चुनाव 20% भी बैलेट पेपर से हो जाते तो इस पे विवाद नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो चुनाव के नतीजे आए थे लोकसभा में, उससे कोई हरियाणा में बहुत बदल नहीं हुआ। हरियाणा में एक ही बदल हुआ था कि कांग्रेस अपने बलबूते पे लड़ गई और कांग्रेस ने दरकिनार किया था अपने साथियों को। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस अगर अहंकार में जाएगी और झारखंड में भी जाएगी तो यूनिटी ऑफ इंडेक्स अगर कमजोर पड़ता है तो बीजेपी की आदत है ना वोटों को बंटवा लेना। तो मैं अभी कह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर जैसे राहुल गांधी इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, हमने बार बार कहा था, वैसे ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, हेमंत सोरेन झारखंड और महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए किशोर तिवारी, फर्क है। अगर अखिलेश यादव सीएम के कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो अपने बूते पर 200 सीटें लाने की क्षमता रखते हैं और 120 तो उनके पास अभी खाते में है। पॉइंट नंबर 1, आप कहते हैं कि जेएमएम के हेमंत सोरेन अपने दम पर सीटें लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपकी अपने दम पर आज की डेट के अंदर 15 सीटें हैं। अगर हम पिछले चुनाव को भी देख ले तो 50 है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर अभी तो चुनाव होना है, अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है तो कांग्रेस आपका सीएम क्यों बनाएगी? ये तो लॉजिकल बात है। यही तो कांग्रेस बात बोल रही है। नाना पटोले यही तो कह रहे हैं कि जो बड़ा दल आएगा वो सीएम बनाएगा। ये लॉजिकल है, और बीजेपी ने भी तो यही कहा था आपको। देखो, आमिष में बताता हूं तुमको, हमारे 10% वोट जिसके पास जाते हैं वही आदमी महाराष्ट्र में सत्ता में आ जाता है। कांग्रेस एक थी और कांग्रेस 14 हो गई। कांग्रेस को ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखा था, वैसे उद्धव ठाकरे को भी इन्होंने बाला साहेब ठाकरे के बेटे को सत्ता से हटाया। उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर अगर हरियाणा तरीका ही वोटिंग होता है तो हमको 180 सीटें आराम से मिलेगी। 180 सीटें मिलेंगी, ये बड़ा दावा है। 180 सीटें मिलेंगी। सतीश के सिंह, एक सेकंड, क्योंकि आपने चुनाव के कई सावन देखे हैं। उद्धव ठाकरे को कांग्रेस का सीएम एक्सेप्ट करने जा रही है? ये इनको तो कर लेना चाहिए था लोकसभा के बाद ही, तब तो ये आराम से 180 ले आते। अब कितना आएगा कह नहीं सकते। जो चुनाव इनके पक्ष में था वो आज बराबरी पर है। मैंने देखा है कि जो युति है वो लड़ती हुई नजर आ रही है, और जो भी डिसएडवांटेज था उसको इन्होंने पाट दिया। 5 लाख करोड़ की योजनाएं घोषित हो
किसी असेंबली चुनाव से पहले 4 महीने में ये कभी हुआ है क्या किसी राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में? दूसरी बात, आप कह रहे हैं मेहनत करी है ये इस टिकड़ी ने, अजीत पवार ने और शिंदे ने और फडणवीस ने। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप और एकनाथ शिंदे जो कि एक स्टार पावर निकल गए, डार्क हॉर्स निकल गए, इन दोनों ने मिलके काम ये किया है। और जो कुछ भी इनको जो लोकसभा में डिसएडवांटेज मिला, एक प्रदेश जहां एकदम निश्चित था कि भाजपा का बुरा हाल होने वाला है, वो अब बात मुझे नहीं दिखती। वहां तो लाडली भी है, वहां तो फ्री, अब आपने ही बताया, आप गाड़ियां भी चला सकते हैं, मदरसा का भी सब कुछ बढ़ रहा है, पोर्ट बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब कुछ है। अच्छा, क्या और उद्धव इधर ठाकरे को सीएम मानेगी कांग्रेस? मुझे अभी तक क्यों नहीं माना है, तो क्या पता, अब तो कुछ 25 दिन बचे ही हैं, 30 दिन। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए बदलापुर हो जाए, बाबा सिद्दीकी की मर्डर हो जाए, शिवाजी की मूर्ति गिर जाए, ये तात्कालिक घटनाएं हैं, वो उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन इसके साथ मुझे ये बताइए कि भाई जिस प्रदेश में करो या मरो 80-20 का नारा, जिसमें जाके बड़े नेता ये कह रहे हो कि भाई अब तो ये है बटोगे कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो इन लोगों ने सब कुछ अपना लगा दिया है अपने कसौटी पर। चुनाव में लगाते हैं। एमबीए वाले कहाँ हैं? एमबीए वाले कहाँ हैं? ओके ओके ओके, किशोर तिवारी, आप सपने बड़े देख रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे। बीजेपी पीछे जरूर थी लेकिन बीजेपी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। अजीत पवार की पार्टी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, और जो शिंदे गुट है शिवसेना का, वो भी मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो सवाल ये हो रहा है कि ठाकरे परिवार का इस बार ही आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ेंगे वर्ली से, जो पिछली बार लड़े थे? वो क्या है आपकी जानकारी? मैं आपको जानकारी नहीं, मैं तो घर का आदमी हूँ। आदित्य ठाकरे भी लड़ेंगे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम जाएंगे। मैं एक सतीश के सिंह को एक बात बताता हूँ, जिस सरकार का बजट ही 65,000 करोड़ का हो, वो 10 लाख करोड़ की योजनाएं कर दे, 9 लाख करोड़ का कर्जा कर दे। अरे हमको सरकार चलानी है, हम ये योजनाएं कैसी चला पाएंगे? किशोर जी, ये सब जनता नहीं समझती है। जनता देखती है कि फ्री का गाड़ी घुस रहा है बंबई में, ये सब देखती है। उसको लाडली दिखता है, उसको ये छात्रवृत्ति दिखती है, उसको रेवड़ी दिखती है। मुझे सबसे रिएक्शन ले लीजिएगा। ये सब खाली बोर्डरूम आप दोनों का बहस करते रहिए। आप दोनों का अनुभव बड़ा है, लेकिन 180 सीटें, शिवसेना का दावा 180 सीटें जीत कर आएंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे चोरी की सरकार को, गद्दारों की सरकार को। गौरव भाटिया, एक तरह से जो लाभ लोकसभा चुनाव में हुआ उसको भुनाते हुए शिवसेना दिखाई दे रही है। शिवसेना और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का डिबैकल हुआ था उसको, उस पर दबाव बना रही है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अमीश जी कि हम लोग सत्तारूढ़ पार्टी हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहते हैं। इस डिबेट में भी 3 पैनलिस्ट जो है